बच्चन बाबूजी महाराज भाग दूसरा सिलसिला बच्चन 87। सच्चे गुरु की सोबत और संग से मन की सब चाहें धीरे धीरे कट जाएंगी और सहज सहज यहां से बैराग पैदा होकर मालिक के चरणों का प्रेम और अनुराग जागता जाएगा। अगर मालिक से मिलने की सच्ची और तीव्र चाह है तो इसी जन्म में मालिक के दर्शन जरूर मिलेंगे, वरना एक दो जन्म में प्रेम पैदा होकर दर्शन मिलेंगे। पहले सूरत को तन और मन से न्यारी करने की कार्रवाई होगी। जब सूरत न्यारी होगी तब उसमें प्रेम पैदा होगा और तब खबर पड़ेगी कि प्रेम क्या होता है और सूरत क्या है। अभी तो न प्रेम की खबर है और न सूरत की। मन प्रधान बनकर कार्रवाई कर रहा है। घाट घाट का मन जुदा है। मन के कई रूप हैं। पिंडी मन है, निज मन है, ब्रह्मांडी मन है। कई मजहबों में तो मन के नीचे के ही रूप को खुदा माना है। संसार की सब विद्या पढ़ी, मगर जिसके घट में प्रेम नहीं पैदा हुआ वो मूढ़ और मूर्ख है। जिसने इस संसार की कुछ भी विद्या नहीं पढ़ी मगर प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़े, यानी जिस घट में प्रेम पैदा हुआ वो पंडित है। पढ़ पढ़ के सब जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम में 2.5 अक्षर हैं। अब समझना चाहिए कि वो लोग किस कदर गलती पर हैं जो कहते हैं कि हमें गुरु की कोई जरूरत नहीं। वो कहते हैं कि मालिक सब जगह है, हम अपने अंतर में हिदायत ले लेंगे। ये सही है, मालिक यानी उसकी चैतन्य धार सब जगह मौजूद है, मगर वो गुप्त है। पेड़ में भी मौजूद, पेड़ में भी है और तुम में भी है, मगर न पेड़ हिदायत ले सकता है और न तुम अपने अंतर में हिदायत ले सकते हो। पेड़ नहीं कह सकता कि तुम फला काम करो या मत करो। अगर तुम अपने अंतर में हिदायत ले सकते हो तो कौन ऐसा शराबी है जिसके अंतर में ये आवाज न आती हो कि शराब पीना खराब है? और कौन ऐसा शराबी है जिसने शराब पीना छोड़ दिया? जो चीज तुमको पसंद और रुचिकर है उसी की हिदायत तुम ले सकते हो। अगर उससे विरुद्ध चीज की हिदायत मिले तो तुम कभी लोगे ही नहीं। इस देश के परे प्रेत लोग वगैरह रूहों के मुकाम हैं। जैसी तुम में चाहें और ख्वाहिशात हैं, वैसी ही रूहों से तुम्हारा सिलसिला जुड़ जाएगा और वो हिदायत देंगी। उसी हिदायत को समझते हो कि मालिक की हिदायत है। जैसे देवी और चंडिका के उपासक में उसका आवेश होता है और वो कहता है कि आज तो देवी के साक्षात दर्शन हुए और उससे बातचीत की। इसी तरह से इन लोगों को हिदायत मिलती। जो शैतानियां अंतर में भरी हुई हैं, उन्हीं का आवेश होकर गुलेबिया बानी की तरह उनका रूप सामने आता है और समझते हैं कि देवता के दर्शन हुए और मालिक से हिदायत मिली। अगर मालिक वहीं बैठा बैठा हिदायत दे सकता होता तो उसने बड़ा भारी जुल्म किया कि जीव को यहाँ दुख सुख की रचना में भेजा, जहाँ बार बार जन्मना और मरना पड़ता है। जन्मने और मरने दोनों में तकलीफ होती। बच्चा गर्भ की जठराग्नि में बड़ी तकलीफ में रहता है। उसका पता डॉक्टरी इल्म में भी नहीं मालूम है। उसमें आने वाली सूरत
जो कि सहजल कमल में रहती है उसको सब खबर रहती कि गर्भ में क्या क्या तकलीफ गुजर रही। साध संत महात्माओं ने जो गर्भवास की तकलीफ का वर्णन किया है वो झूठ नहीं। मालिक वहां बैठा बैठा हिदायत नहीं दे सकता। अगर ये मुमकिन होता तो उसी घाट पर हिदायत देकर न समझा बुझा लेता। जीव को यहां भेजने की क्या जरूरत थी? इसलिए ये कहा जावे कि बगैर गुरु के खुदा भी चाहे तो इस घाट पर हिदायत नहीं दे सकता है, कुफ्र का कलाम नहीं। ये बिल्कुल बाकायदा है। यह कायदा आप मालिक ने मुकर्रर किया है कि सिवा हादी और गुरु के कहीं से हिदायत नहीं मिल सकती। जिस देश और मंडल के मालिक को अपना भेद देना मंजूर था वो खुद अवतार लेकर आया या अपना पैगाम देकर पैगंबर भेजी। उन्होंने आकर वहां का भेद दिया और वहां पहुंचाने की कार्रवाई कराई। उस वक्त के वही सच्चे गुरु थे। इस देश में भी जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और विद्वान हैं और यहाँ देश सुधार वगैरह की बड़ी रद्दोबदल और फेरफार की कार्रवाइयां करने वाले हैं, वो ऊपर से ताकत लेकर आती। इस देश का शासन और इंतजाम जिस देवता के सुपुर्द है उसको जिस वक्त जो काम करना मंजूर है उसके लिए ताकत देकर वो अपनी कला भेजता है। वो आकर यहाँ बड़े बड़े रद्दोबदल के काम कर सकती। उनकी शख्सियत का ऐसा असर पड़ता है कि सब लोग उनके रौब और हुक्म को मानते, मगर उनके मरने के बाद उस आंदोलन में जान नहीं रहती। मगर फिर दूसरे शख्स पैदा होते हैं और उस काम को चलाते। कहने का मुद्दा ये है कि बिना ऊपर से भेदी आए हुए वहां का हाल नहीं मालूम हो सकता। जो कुल मालिक का भेद देकर आते हैं या अभ्यास करके कुल मालिक से एक हो रहे हैं वो पूरे गुरु सदगुरु हैं। जो उस रास्ते पर चल रहे हैं और किसी कदर मंजिल तय की है उनकी सोबत से भी फायदा होगा, वे भी मददगार होंगे। जिस सुर के साथ अंतर में शब्द हो रहा है उसको कोई नहीं सुन सकता। उसका भेद और पता सिवा भेदी व सच्चे और पूरे गुरु के कोई नहीं बतला सकता। मगर निहायत अफसोस है कि यहाँ के बड़े बड़े विद्यावानों और बुद्धिमानों को उसी से चिढ़ है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जितने दुख तकलीफ हैं वो गुरु और मजहब की वजह से हैं। गुरु और मजहब को तो झाड़ू देकर इस दुनिया से निकाल दो, तब सुख और चैन मिलेगा। भला इस अंधेर और मूर्खता का क्या ठिकाना है? ये कलयुग का प्रभाव है। जो स्वतः संत हुए उनको गुरु धारण करने की कोई जरूरत नहीं थी, मगर इस देश की रीति और प्रथा को कायम रखने के लिए उन्होंने भी गुरु धारण किया। सबसे पहले संत कबीर साहब हुए। वे स्वतः संत थे, धुरधाम के भेदी थे, मगर उन्होंने भी स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनाया। स्वामी रामानंद गति वाले पुरुष तो थे, मगर वो नहीं जान सकते थे कि कबीर साहब क्या थे। किसी ने उनको नहीं पहचाना। दुनिया ने तो डंडे मारकर भगाने का ही काम किया और बहुत तकलीफें दी, मगर जो कुछ उनको कहना था सब साफ साफ कह गए। अब उनकी वाणी में जो लिखा है उस पर कोई झगड़ा नहीं करता। कह गए सो कह गए। राम मरे रावण मरे, मरे कृष्ण और कंस, जो मुर्दों का सुमरन करे सो हुए निर्वंश। इसी तरह से
स्वामी जी महाराज भी अपने घर के वंशावली गुरु को पीढ़े पर बिठाकर खाना खिलाते थे, पंखा झलते थे और उनके पांव धोते थे। ये सब करने की उनको जरूरत नहीं थी, मगर गुरु पदवी का महत्व रखने के लिए ये सब किया। बिना वक्त के पूरे गुरु की शरण लिए हुए कभी जीव का काम नहीं बनेगा। पिछले जो हो गए हैं उनकी टेक पक्ष धारण करने से कोई लाभ नहीं होगा। इस वक्त कोई बीमारी लुकमान हकीम का नाम लेने से आराम नहीं हो सकती। वक्त के गुरु की बड़ी जरूरत और महिमा है। बिना वक्त के गुरु के चाल नहीं चल सकती। जिन मजहबों के आचार और अधिष्ठाता जब तक मौजूद थे तब तक वो मजहब जिंदा थे। उनसे अपने दर्जे का फायदा हो सकता था। जब वो नहीं रहे तब उन मजहबों की जान निकल गई, मुर्दा हो गए, बुत बन गए। उनकी टेक और पक्ष धारण करना बुत की परिस्थिति और पूजा करना है। ये बुत परस्ती है। हर मजहब वाले एक दूसरे का खंडन और मंडन किया करते हैं। सब लोग मूर्ति पूजन का बड़ा खंडन करते हैं और बेशक वो बेकार है, लेकिन असल में मुर्दा मजहब को पकड़कर बैठना मूर्ति पूजा और बुत परस्ती है। इसी से मजहबी तासुब पैदा होता है। जान निकल गई, खोड़ली के लिए लड़ते झगड़ते और सिर फोड़ते। दुनिया ऐसी औंधी अकल की है कि जिसमें मजहबी तासुब बहुत ज्यादा है उसी को औलिया या पीर कहती। जिस पद तक का वो मजहब और धर्म था, उस पद का भेद व पता और उसकी प्राप्ति की जरूरत दरियाफ्त करके अंदरूनी कार्रवाई करने के बजाय उसकी बैरूनी कार्रवाई थोड़ी बहुत बाहर में करना, और उसी में जब तासुब पैदा हो जावे तो मजहब और धर्म के नाम पर अधर्म और अनर्थ करने वालों की बड़ी प्रशंसा की जाती। उससे बढ़कर कोई दूसरा उस धर्म और मजहब को मानने वाला नहीं समझा जाता। ये सब उल्टी और खुराफात से भरी हुई बातें कलयुग की विकरालता जाहिर करती। जैसा कि ऊपर बयान किया गया है, अंतर का भेद और मार्ग बिना वक्त के सदगुरु के कभी नहीं मिलेगा। जिस जगह जाने में तुम बेहोश हो जाते हो, पहले वहां का होश जगाओ, फिर आगे का भेद लेकर उससे ऊपर का होश जगाओ। जहां का होश जगाओगे वहां जो अमृत की धार आ रही है उससे स्पर्श करके अमृत पान करो। अमृत पान करने से सब विष मर जाएगा। ये रीति और विधि मालिक से मिलने की है। रफ्ता रफ्ता एक अवस्था से दूसरी अवस्था में और दूसरी से तीसरी में इस तरह होते होते एक दिन मालिक के चरणों में पहुंचना हो सकता है। जागृत से स्वप्न अवस्था, स्वप्न से सुसुप्ति, सुसुप्ति के बाद तुरिया और तुरिया के आगे तुरियातीत अवस्था है। इन सबके परे जाकर मालिक का दर्शन और मेला होगा। उसकी अमृत की धार घट घट में आ रही है, मगर उसकी किसी को तमीज और एहसास ही नहीं। पहले उसकी तमीज पैदा कराई जाए तब उसकी पहचान आवेगी और फिर वो पकड़ाई जावेगी। ये गुरु के सिवा कोई नहीं करा सकता। उनके संग व सोबत से उसकी तमीज आवेगी। जब तक उसकी तमीज नहीं पैदा हुई है तब तक अगर वो दी भी जाए तो उसकी कुछ कदर नहीं होगी। नाली का कीड़ा नाली के पानी में पलता है। उसको साफ और स्वच्छ पानी में रखा जाए तो मर जाएगा। किसी गंवार को गुड़ दो तो बहुत खुश होता है और कहता है कि बड़ा मीठा है। उसे साफ की हुई
चीनी की बढ़िया मिश्री दो तो कहता है कि ये तो फीकी है। ये बहुत मोटी मिसाल है जिसमें एक ही तरह की चीजों का मुकाबला किया गया, लेकिन यहाँ ऐसी ही मिसालें दी जा सकती। उस अमृत की धार में और यहाँ अंतःकरण के घाट की धार में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब ये है कि मौजूदा घाट पर इसको उस अमृत की धार का, जिसका जिक्र ऊपर किया गया है, मजा और एहसास नहीं हासिल हो सकता, मगर पूरे गुरु की सोबत और मेहर से उससे स्पर्श हो सकता है और अमृत पान कर सकता है। मगर कौन सुनता है? किससे कहा जाए? कोई मेली नजर नहीं आता। मैं कहूं कौन से भाई, कोई मेली नजर न आई।